जी हाँ, चलिए आज हम देखते हैं थैंक यू निकुम्ब सर नोट्स विस्तार से। ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेजने के पीछे क्या कारण था? यह है प्रश्न। उत्तर है उत्तर है स्कूल में ईशान का मन पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि उसे कुछ समझ में भी नहीं आता था, गृह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए कक्षा से बाहर रहना पड़ता था। एक दिन उसके पिताजी स्कूल गए तो बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिली, इसलिए पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। आप चाहे तो अपने ओन वर्ड में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2 है ईशान का मन बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं लगता? आगे देखते हैं। तो उत्तर है बोर्डिंग स्कूल में सभी लोग ईशान को चिढ़ाते थे, कोई उससे बात नहीं करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वहां उसका मन नहीं लगा। प्रश्न 3 है निकुम्ब सर ने कक्षा में आते ही क्या क्या कहा? तो निकुम्ब सर ने कक्षा में आते ही कहा कि जो मन में है, जो आपकी कल्पना में है, उसे कागज पर उतारो। आप इसमें और भी बातें जोड़ सकते हैं कि हमें नियम अनुशासन, कोई भी कायदा कानून में बंद करके दब करके नहीं रहना है। अगला देखते हैं। प्रश्न 4 है निकुम्ब सर को ईशान की प्रतिभा का कैसे पता चला? उत्तर है जब निकुम्ब सर ने ईशान की दूसरे विषय के होमवर्क की कापियां देखी तथा उसके घर जाकर उसकी हर चीजें देखी, तब उन्हें ईशान की प्रतिभा का पता चला। ये रहा आपका प्रश्न 4 का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है ईशान के पिता निकुम्ब सर ईशान के पिता को निकुम्ब सर ने डिसलेक्सिया के बारे में क्या बताया? जी हाँ, देखिए ईशान के पिता को निकुम्ब सर ने डिसलेक्सिया के बारे में क्या बताया? उत्तर देखते हैं। ईशान के पिता को निकुम्ब सर ने बताया कि डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को शब्दों और अंकों की जटिल प्रक्रिया को समझने में दिक्कत होती है, यानी परेशानी होती है, वो पढ़ नहीं पाता। इसीलिए ईशान का मन भी जो है पढ़ाई में नहीं लगता था, वो बातें सही सही नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसे आपने देखे हैं कि उसे जो है अक्षरें इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देती हैं, नंबर जो है यहाँ वहाँ उड़ते हुए उसे नज़र आते हैं, इसीलिए उसे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। और यह कारण क्या था? उसे डिसलेक्सिया बीमारी थी। आगे है प्रश्न 6 कि ऐसा क्यों कहा गया? प्रश्न है कि यानी जवाब हुआ 3, लिख दिया आंसर शीट पर। ईशान का तरीका तो यही था, यानी ईशान का तरीका यही था, ईशान के उत्तर देने का अंदाज ऐसा ही था। देखिए उत्तर है टेस्ट में सवाल था 3 गुणा 9 कितने? तो ईशान के सामने आ गए सौरमंडल के 9 ग्रह। ईशान का रॉकेट नंबर 3 के ग्रह धरती को नंबर 9 के ग्रह यानी केतु के पास ले गया। दोनों में टक्कर हुई और 9 हो गया चकनाचूर। ठीक है, हो गया चूर चूर, यानी 9 जो है टूट गया, बिखर गया, बचा क्या? 3। अर्थात ईशान को डिसलेक्सिया बीमारी थी
इसलिए उसके संबंध में ऐसा कहा गया है क्योंकि अक्षर और अंक उसके सामने नाचने लगते थे। इसीलिए वो किसी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं बता पाता था, क्योंकि उसे सही समझ में ही नहीं आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो मन में है, जो आपकी कल्पना में है, उसे कागज पर उतारो। ईशान सर सभी छात्रों के मन की बात जानना चाहते थे। वे स्वतंत्र विचारों को महत्व देते थे, इसलिए ऐसा कहा गया है, ताकि बच्चे बिना डरे बेहिचक अपने मन की बातों को कागज पर उतार सकें, ताकि उनके मन में क्या है यह हमें पता चल सके। इसीलिए अध्यापक ने ऐसा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशान का चेहरा रंगों के अंतरिक्ष के बीच में खुशी से खिला हुआ था। उत्तर है ड्राइंग कंपटीशन में ईशान चित्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ईशान के चित्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ड्राइंग कंपटीशन में ईशान के चित्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए ऐसा कहा गया है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्याकरण भाग हम देखेंगे। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। जी हाँ, अब हम देखेंगे भाषा बैंक व्याकरण भाग। रेखांकित शब्द बहुवचन में बदलकर वाक्य लिखिए। तो जो अंडरलाइन किए गए हैं शब्द, उनका जो है वचन बदलना, यानी सिंगुलर है तो प्लूरल में आपको उसको चेंज करके उत्तर देना है। देखिए, इस बाजार में कुछ न मिलेगा। उत्तर है इन बाजारों में कुछ न मिलेगा। यहाँ पे इस अंडरलाइन किया गया है, उसका जो है उत्तर होगा इस जो है सिंगुलर है, इन प्लूरल है। चूंकि आपको यहाँ अंडरलाइन तो सारे ही दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट में इसको सही करने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, चलिए मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इस बाजार में कुछ ना मिलेगा, यहाँ पर इन जो है आपकी किताब में रेखांकित है। ठीक है, उत्तर होगा इन बाजारों में कुछ न मिलेगा। प्रश्न है इस बाजार में कुछ न मिलेगा, तो जब हम इसका वचन बदलेंगे, बहुवचन रूप होगा इन बाजारों में कुछ न मिलेगा। ठीक है, बाजार बाजारों। फिर गायिका ने गीत गाया। गायिका ने गीत गाया, इसका होगा गायिकाओं ने गीत गाया। फिर घर से बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो। डाकू सरपट भागा, डाकू सरपट भागे। सबीना ने पुस्तक खरीदी, सबीना ने पुस्तकें खरीदी। सच्चा मित्र मुसीबत से बचाता है, सच्चे मित्र मुसीबतों से बचाते हैं। दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने कहानियाँ सुनाई। चिड़िया दूर तक उड़ती है, चिड़िया दूर तक उड़ती हैं। ध्यान दीजिए, अगर बिंदी नहीं देते हैं ना तो आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा। ध्यान देना, बिंदी जरूर लिखना है। पशु को भरपूर चारा खिलाओ, पशुओं को भरपूर चारा खिलाओ। वह कभी किसी से बात नहीं करता, वे कभी किसी से बात नहीं करते। आगे है संयुक्त वाक्य बनाइए, यानी कंपाउंड सेंटेंस। युवराज ने गेंद उछाली, छक्का पड़ गया। युवराज ने गेंद उछाली और छक्का पड़ गया। आगे है मेरे पास अरबी घोड़ा है, वह तेज भागता है। उत्तर मेरे पास अरबी घोड़ा है और वह तेज भागता है। आगे है राष्ट्रगान शुरू हुआ, सब खड़े हो गए। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। राष्ट्रगान शुरू हुआ इसलिए सब खड़े हो गए। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई। अंशुल सवेरे कॉलेज जाता है, शाम को नौकरी करता है।
अंशुल सवेरे कॉलेज जाता है और शाम को नौकरी करता है। ध्यान देना, मैंने सारे ये उत्तर आपको बता दिए। आप ठीक इसी तरह आपका नोट्स तैयार कर लेते हैं, आप अपनी उत्तर पुस्तिका पूरी कर लेते हैं और इन सभी का अगर आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे अंक जरूर आएंगे परीक्षा में। और ग्रामर से यानी व्याकरण से आप बिल्कुल घबराइए मत कि ग्रामर क्या होगा। ध्यान दीजिए, परीक्षा में आपको ना ग्रामर पार्ट जो होता है जनरल जरूर पूछा जाता है, सामान्य। तो आप जो है इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए और समझ के आप उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका उत्तर समझ पर आधारित होना चाहिए। बटिफाई करके उत्तर लिखना अच्छी बात नहीं है। आप समझ लीजिए और समझ के सही उत्तर दीजिए। संयुक्त वाक्य बनाना था जो हमने अभी अभी किए हैं। संयुक्त वाक्य में और पक्का आता है, और भी बातें इनकी हैं। जब हम एक बार वाक्य पढ़ेंगे ना, ये जो रचना के आधार पर वाक्य हैं, वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उनमें से हमने जो अभी ये देखे हैं यहाँ पे, ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने इन वाक्यों को बदले हैं। चलिए, आशा है इससे आपका फायदा होगा। आप मन से पढ़ते रहें, जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। इस चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आपका पूरा सिलेबस है। आपके भाई मित्र अगर ICSE या CBSE बोर्ड पढ़ते हैं ना, आप उन्हें भी बताएं, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और हाँ, आप ध्यान देना, आप साहित्य सागर पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो साहित्य सागर के हर पाठ को, हर कहानी या कविता को बड़े ही अच्छे ढंग से मैंने समझाया है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आप देखिए आपको कैसा लगता है, अपना सुझाव भी ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि और क्या करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई बात उसमें समझ में नहीं आई तो आप वो भी बताइए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।